मुसलमानों से बड़े बड़े वादे किए थे, कहा था किसान की तरह गरीब बुनकर को भी बिजली मुफ्त दी जाएगी। और क्या आप बताइए कि बुनकर सबसे ज्यादा तादाद में उत्तर प्रदेश में मुसलमान बसता है। मैं पूछना चाह रहा हूं समाजवादी पार्टी के चपरासियों से, क्या बुनकरों को बिजली मुफ्त दी गई? 2012 में 222 सीट समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोटों के खैरात से जीत करके आई थी, लेकिन एक वादा पूरा नहीं किया। एक वादा समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों से यह किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है, मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशों को की रोशनी में सभी मुसलमानों को आर्थिक और सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा मानते हुए दलितों की तरह जनसंख्या के आधार पर अलग से आरक्षण दिया जाएगा। पिंकी यादव साहिबा, सवाल आपसे है। 2012 में भी आप जीती और 2017 में भी जीती। क्या अभी कभी आपने अपने नेता मुलायम सिंह यादव से ये पूछा था या अखिलेश यादव से ये पूछा कि हमने 2012 के मैनिफेस्टो में मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही थी? क्या आरक्षण मिला? क्या इन्होंने सवाल किया? ये सवाल नहीं करेंगे। ये समाजवादी पार्टी के मिलावटखोर यादव हैं। ये समाजवादी पार्टी का यादव आधा लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिलाता है। ये मिलावटखोरों की हुकूमत कभी इंसाफ नहीं कर सकती। इन हुकूमत से कभी आप इंसाफ की उम्मीद मत रखना। आप बताइए मुझे, मुस्लिम बाहुल्य जिले में नई सरकारी शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की जाएगी। कितने इदारे खुले आपके इलाकों में? कितने स्कूल खुले? नए सरकारी स्कूल खोले जाएंगे मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में। 45,000 यादव इस विधानसभा के अंदर, 1,40,000 मुसलमान, 1 लाख मुसलमान समाजवादी को वोट डालता है तो एक यादव यहां से जीत करके जाती है। आपके वोटों की खैरात से चीफ मिनिस्टर समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव बनते हैं। और आपके इलाकों में क्या मिला आपको? खुले नहीं खुले? सुनिए, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में उत्तर प्रदेश के जिन बेकसूर मुसलमान नौजवानों को जेल में डाला गया, उन्हें फौरन रिहा नहीं कराया जाएगा, बल्कि मुआवजे के साथ इंसाफ भी दिया जाएगा। कलंकित करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। यह समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है। कितने मुसलमानों को रिहा किया गया? निमेश कमीशन का गठन हुआ बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत में। मौलाना हकीम तारिक कासिमी, खालिद मुजाहिद को अरेस्ट किया गया था। आजमगढ़ और जौनपुर से बाराबंकी दिखाया गया। आरडीएक्स, ये बंदूक AK-56, AK-52, 47 सब दिखाया गया। निमेश कमीशन का गठन हुआ। प्रेशर पड़ा मुसलमानों का। निमेश कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की 2014 में समाजवादी की हुकूमत में। उस रिपोर्ट में निमेश कमीशन ने कहा कि हकीम तारिक, खालिद मुजाहिद बेगुनाह हैं। इनके ऊपर जो आरोप आतंकवाद के लगाए गए ये बेबुनियाद है। जिन अधिकारियों ने ये आरोप लगाया है उन अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। निमेश कमीशन की रिपोर्ट कहां गई? कचरे के डब्बे में। किसी को रिहा नहीं किया गया, किसी अधिकारी के ऊपर मुकदमा नहीं हुआ, बल्कि पुलिस कस्टडी में खालिद मुजाहिद को मार दिया गया। ये हाल है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या क्या, दरगाहों के संरक्षण एवं विकास हेतु दरगाह एक्ट बनाया जाएगा। क्या कहा था? दरगाह एक्ट बनाया जाएगा। ये राज्य में सभी दरगाहों की विकास हेतु स्पेशल पैकेज दिए जाएंगे। आपके इलाके में भी दरगाहें हैं ना? कितनी दरगाह को पैकेज मिला? कितनी
दरगाह को खूबसूरत बनाया गया, एक को नहीं बनाया गया। लेकिन आप मुझे बताइए, मुस्लिम इलाकों में उर्दू की पदोन्नति के लिए मुस्लिम बाहुल इलाकों में प्राइमरी, मिडिल एवं हाई स्कूल स्तर पर सरकारी उर्दू मीडियम स्कूलों की स्थापना की जाएगी। पूर्व की तरह रोजी रोटी से जोड़ते हुए नौकरियां दी जाएगी। आपके इलाकों में उर्दू मीडियम के सरकारी स्कूल है क्या? है? हाथ उठाइए अगर है तो। नहीं है तो हाथ उठाइए। अब बताइए पिंकी यादव साहिबा, हमारे इलाके में नहीं, जहां 4 करोड़ मुसलमान बसता है, पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों, ये शर्म की बात है कि एक भी उर्दू मीडियम के हाई स्कूल गवर्नमेंट के नहीं है। और जिस कौम को, जिस समाज को मारना है ना, उसको मारने की जरूरत नहीं, उसके हाथ से उसकी कलम और उसकी जबान को छीन लो, वो कौम खुद ब खुद मुर्दा कौम हो जाती है। यही हुआ हमारे साथ। आप बताइए मुझे, मदरसों को तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष बजट का समायोजन किया जाएगा। आप बताइए, समाजवादी पार्टी ने भी नहीं किया, मौजूदा सरकार ने भी हमारे मदरसे में पढ़ाने वाले टीचरों को सैलरी नहीं दे रही। 60% पैसा केंद्र को देना है, मोदी जी भी नहीं दे रहे हैं, और 40% बाबा को देना है, बाबा भी नहीं दे रहे। और क्या कहा था, हम मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देंगे। आप समझिए कि आपका कौन है कौन नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं, ये बहुत लंबी फेरिस्त है, चूंकि मेरे कायद को बोलना है इसलिए मैं शॉर्ट करके अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरे दोस्तों, अगर आप ये समझ रहे हैं कि पिंकी यादव को जिता करके आप अपने रोशन मुस्तकबिल को तलाश कर रहे हैं, तो याद रखना, भारत की सदन जो लोकसभा है, लोकसभा के अंदर 131 एमपी दलित समाज से ताल्लुक रखने वाला आजादी के बाद से है, क्योंकि वो सीटें रिजर्व है। बावजूद उसके आजाद भारत में दलितों के गले में मटकी लटकाई गई, वो जमीन पर ना थुके वरना जमीन नापाक हो जाएगी। आजाद भारत में दलितों के कमर में झाड़ू बांधे गए ताकि उनके पैरों के निशान ना रहे। आजाद भारत में दलितों की बहन बेटियों की इज्जतें लूटी गई, दलित नौजवानों की लिंचिंग हुई, दलितों को मजबूर किया गया अपने घर की नहीं, सुबह उठ करके दूसरों के घरों की गंदगी को साफ करते थे। यह दलितों का मुकद्दर बन गया था। 131 एमपी था ना हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में। उसके बाद ये जुल्म, ये ज्यादती, दलित समाज पर कोई आवाज नहीं थी दलितों की। वो जितने भी पार्लियामेंट के अंदर बैठे थे वो सब के सब कांग्रेसी दलित थे। तब जाकर के मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, 11% जाटो मुत्तहिद हुआ। याद रखो, 20% दलित उत्तर प्रदेश में है, लेकिन 16 जातियां दलितों की है। 11% जाटो है, 9% अदर दलित। पासवान किसके साथ है, खटिक किसके साथ है, कोरी किसके साथ है, धंगड़ किसके साथ है, धोबी किसके साथ है? बीजेपी के साथ। 11% जाटो मुत्तहिद हुआ और मान्यवर काशीराम को अपना नेता माना। काशीराम ने कहा, है दलितों, अगर तुम ये समझ रहे हो कि जमहूरियत में अपने लोगों को कांग्रेस से जिता करके अगर भेजोगे वो तुम्हारी आवाज बनेगा, तो वो तुम्हारी नहीं, अपनी पार्टी की आवाज बनेगा। क्योंकि ऐवानों में पार्टियां बोलती हैं, कोई एमपी, कोई एमएलए नहीं बोलता। तो क्या हुआ, दलितों ने काशीराम की बात को सुना। उन्होंने कहा कि जिस समाज का अपना डंडा नहीं, अपना झंडा नहीं,
अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं, अपना लीडर नहीं, जमहूरियत में उस समाज की कोई औकात नहीं, उसकी कोई आवाज नहीं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, ट्रिपल तलाक पर जो बिल लाया गया ना, बड़े बड़े उलमा भी बैठे थे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, जो कांग्रेस से जीत करके आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना वीडियो जारी करके कहा, मुझे मेरी पार्टी ने बोलने का मौका नहीं दिया, मेरे आका की शरीयत को शहीद किया जा रहा था, कांग्रेस ने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। अरे लानत है ऐसी सियासत पर, जब मेरे दीन पर आंच आए और तुम्हारे मुंह पे ताले लग जाए, तुम बोल नहीं रहे हो, तुम खामोश हो। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना होते, अगर मेरे कायद भी कांग्रेस या समाजवादी या बीएसपी के होते, तो फिर यही चीज पार्टियां इनसे भी कहती कि आपको नहीं बोलना है, ये हमारी पार्टी की गाइडलाइन नहीं है। समझो इस बात को, ये आपका मंच है, ये आपके कायद है, ये आपका परचम है। आइए आइए, आपके मसाइल पर बोलने की आजादी है। अल्ताफ को मार दिया गया उन्नाव में, कौन बोला, कौन गया? मैं गया भाग करके। मेरे कायद ने कहा शौकत जाओ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से 1 लाख रुपए की इमदाद मैंने किया। हमारे पास कोई बजट नहीं है उत्तर प्रदेश में अभी। जिस दिन इंशाअल्लाह ताला लोग कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाएंगे, समाजवादी पार्टी का जुम्मन भी बोल रहा है, हम कहे ठीक है भैया नहीं बना पाएंगे। हम कहा कह रहे हम सरकार बना पाएंगे। 543 के बीच में एक शेर जब खड़े होते हैं ना, तो नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं। और 403 के बीच में, 403 के बीच में अगर हम 10 से 15 जीत करके आ गए, हुकूमत बाबा की बने या बबुआ की या बुआ की, इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमएलए इन लोगों को घुटने के बल ला देगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अगर मुसलमानों के विकास की बात नहीं होगी, मुस्लिम इलाकों में स्कूल खोलने की बात नहीं होगी, मुसलमानों के नौकरी की बात नहीं होगी, तो फिर विधानसभा नहीं चलेगी। या तो बात होगी तो सबकी होगी, तो मुसलमानों की भी होगी। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। आप मुझे बताइए, कासगंज में अल्ताफ को मार दिया, पुलिस कस्टडी में हमारे पुलिस वालों ने मार दिया, 3 फीट की टोटी संडास के अंदर, उसमें अल्ताफ ने फांसी लगा दिया। क्या बात है, कभी लकड़ी से ताले खुल जाते हैं, पुलिस इनकाउंटर कर देती है। कभी कोई टोटी इतनी 3 फीट की रस्सी में लटका के, कोई नहीं बोला। अल्ताफ नाम मुसलमान था, नहीं बोले। अखिलेश भैया भी नहीं बोले, पिंकी यादव तुम्हारे, अरे हमारे वोटों की खैरात से जीतने वाली पिंकी यादव, तुम भी नहीं बोले, तुम्हारे अब्बा भी नहीं बोले, तुम्हारे आका भी नहीं बोले। प्रतापगढ़ के अंदर समाजवादी की हुकूमत में 52 घर मुसलमानों के जला दिए गए, आज तक इंसाफ नहीं मिला। यही डासना मसूरी में कुरान के पन्ने को फाड़ करके फेंका गया, समाजवादी की हुकूमत में। गाजियाबाद के लोग यहां पर हैं, पूछिएगा। मुसलमान जब अपनी मुकद्दस किताब को लेकर के पुलिस थाने में गया और कहा FIR करिए, हमारी मुकद्दस किताब के पन्ने को फाड़ करके फेंका गया, तो क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की उस वक्त की समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की हुकूमत में उनकी पुलिस ने मुसलमानों को गोलियां मारी और 6 मुसलमान मौके पर शहीद हो गए। यह हुआ हमारे साथ। आप बताइए मुझे,
मुजफ्फरनगर में क्या हुआ आप जानते हैं। लोग कहते हैं मुजफ्फरनगर को भूल जाओ, मुझसे लोगों ने कहा मुजफ्फरनगर को भूल जाइए, हमने कहा तब गुजरात को भी भूल जाइए, हमने कहा तब दिल्ली दंगे को भी भूल जाइए। आप बताइए मुझे कैसे भूल जाए जब हम इमाम हुसैन की शहादत को नहीं भूले, तो हम कैसे भूल जाए मुजफ्फरनगर को, हम कैसे भूल जाएं गुजरात को। बहरकैफ मेरे दोस्तों, वक्त का तकाजा यह है कि आपको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनना है। मैं आप तमाम का ममनून मशकूर हूं और मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अब आपको खिताब फरमाएंगे।